हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स ऑफ स्टडीज़। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस, व्हाट कैन आई से, अ सेंटेंस इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द टू पार्ट्स आर पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, positive and negative, like corona patients, positive and negative. I'm so sorry, I didn't mean that, बट एक एग्ज़ाम्पल आपको एक लर्न कराने के लिए इसे मैंने बता दिया ताकि आपको लर्न हो जाए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब इसमें क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं, दिस थिंग, ये भी पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता रही हूँ दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस, हाउ इज़ इट इज़ डिवाइडेड, व्हाट बेसिकली इट इज़। तो आपकी ग्रामर बुक का सबसे मेन थिंग जो आपको फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग जो सिखाते हैं वो होता है सेंटेंस। फिर सेंटेंस के अंदर जो आता है प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, एडवर्ब, ये सब बाद में चैप्टर्स में आता है। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, जिन शब्दों को वो मिलाते हैं, एडवर्ब, फ्रेज, नाउन्स, ये सब, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब जो मिलाते हैं, ये सारा मिल के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो वही सेंटेंस पहले आपको समझना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस में थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर थ्री टाइप्स आर, not the types but I can say like that. First is subject. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट होगा ही होगा, वर्ब होगा ही होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी बट वर्ब और सब्जेक्ट इज़ नेसेसरी। कॉम्प्लीमेंट नेसेसरी क्यों नहीं है? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? Compliment is like she is happy, she is happy is a compliment. अब ये नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, दे शाउटेड लाउडली। पॉजिटिव बोलूँ तो शी won the competition last week, these type of sentences. अब all sentences have a subject and a verb. अब let me tell you, ऑल सेंटेंसेस हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये पता चल गया आपको। सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट पंचुएशन मार्क्स लाइक दिस एंड दिस, लाइक ये कहाँ लगता है? जैसे किसी का नाम लिख रहे हो, श्वेताज ड्रेस, दिस इज श्वेताज ड्रेस। ये साइन कब लगता है? जब जैसे कि आई बॉट सम एप्पल्स स्लैश ऑरेंजेस स्लैश बनानास। अब लास्ट जो चीज़ आपको लिखने देते हैं उसमें एंड भी लगता है, एंड पपाया। ठीक है, ये स्लैश साइन यहाँ लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, वी विल लर्न अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट कि ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ये चीज़ मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें डीपली जाते हैं। ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को नोट करते हैं। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? Subject is basically in which the sentence is what the sentence what the sentence is talking about, what the sentence is clearing to you. सेंटेंस किस बारे में बता रहा है, सेंटेंस आपको क्या बताने की कोशिश करे, किस बारे में जो बता रहा है,
उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. लाइक ही ओपनड द कार डोर. वॉट ही वॉज ओपनिंग द कार्स डोर, वो बताना चाह रहा है, सेंटेंस बताना चाह रहा है कि उसने कार का डोर खोला. राइट, वो बताना चाह रहा है कि उसने कार का डोर खोला. लता बॉट अ न्यू बुक. सेंटेंस बोल रहा है कि लता, एक जो लड़की है, उसने एक नई नई किताब खरीदी. ये बताना चाह रहे हैं. सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन. स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. सब कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, अब वर्ब में पढ़ते हैं. द वर्ब माइट बी फॉलोड बाय अ नाउन ग्रुप दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. वर्ब इज अ नाउन ग्रुप. वर्ब का भी अब स्क्रीनशॉट खींचेंगे. वर्ब इज अ नाउन ग्रुप, इज अ नाउन. Verb is a noun group that is called object. That is called the object. Take a screenshot for this also. Done. Okay, let's come to the next thing. Verbs can also be followed by an adjective, adverb, or an adverbial phrase. Verb के लिए second thing that I'm going to tell you about is verb can also be followed. Verb में क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है. Adjective हो सकता है. Wait second, let me write it again. Second, verb can also have adjective, या फिर एडवर्ब हो सकता है. ठीक है, या फिर आखिरी चीज़ क्या हो सकती है, एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्बियल फ्रेज. ये तीन चीज़ें हो सकती है. दिस इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. जब वर्ब एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है या एडवर्बियल फ्रेज होता है, तो उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. गॉट दैट. सिंपली आप याद कर लीजिए. लाइक शी इज़ हैप्पी, दे शाउटेड लाउडली, शी वॉन द कॉम्पिटिशन लास्ट वीक. ठीक, अभी हम जो सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी is the commas. Yeah, commas. We are going to study about commas. What is commas? I told you what is commas. What are commas? Basically, let me tell you just a second. Yeah, commas are like this sign. I told you we bought some mangoes, peaches and oranges. मैंने example दिया था, we bought some apples, oranges and bananas and क्या पपाया था. Before someone's name while talking to them, like how are you आज़ाद. like नाम के पहले जो कॉमा लगता है वो एक स्टॉप, एक पॉज के लिए रहता है, एक सेंटेंस पॉज रहता है. लाइक नाम के पीछे मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ, हाउ आर यू कॉमा फिर आज़ाद लिखोगे ना, हाउ आर यू आज़ाद. ये कॉमा बेसिकली क्या, नाम के पहले लगा, बेसिकली ये कॉमा क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि आपको हाउ आर यू के बाद एक पॉज लेना है अपनी, टू शो अ पॉज इन अ सेंटेंस. लाइक what, how are you Azad, how are you Azad, how are you Azad. Second example that I can give you is I like maths
comma, but I prefer English. But wait a minute. But I prefer English. Yeah. So I like maths बट आई प्रेफर इंग्लिश. देखा मैंने मैथ्स के बाद लिटिल बिट पॉज लिया उसका मतलब ये कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर टेकिंग अ पॉज इन अ सेंटेंस. टेकिंग अ पॉज इन योर सेंटेंस. आई लाइक मैथ्स बट आई विल प्रेफर इंग्लिश. लिटिल बिट पॉज यू कैन सी ऑन माई वॉइस. राइट. तो ये कॉमा के हमने पढ़ लिए. अब क्वेश्चन टैग्स में आते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस दैट वी ऐड टू अ सेंटेंस वाइल स्पीकिंग. है ना. क्वेश्चन टैग्स एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम ऐड करते हैं हमारे सेंटेंसेस में. लाइक वी यूज़ देम फॉर 2 रीजन्स. हम इसको क्वेश्चन टैग्स को 2 रीज़न के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट रीज़न है टू चेक दैट इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट. अच्छा, टू चेक कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट है कि नहीं. टू चेक दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. ठीक है, ये एक हो गया. ये इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो. खींच लिया. अभी सेकंड में आते हैं. Second thing that we used question tags is to see if someone's agree with us. To see whether नहीं आएगा, if लिख देते हैं ना. To see if someone is agree with us. What basically this first one is trying to say, let me give you an example. To check that the information is correct or not. ठीक है. यू आर कमिंग टू द पार्टी एरेंट यू. वो पूछ रही है कि आप पार्टी में तो आ रहे हो ना. उसको कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ ये पार्टी में आ रही है. फिर वो मतलब वो चेक कर रही है, उससे पूछ के सही इन्फॉर्मेशन ले रही है कि तुम आ रही हो ना, एरेंट यू. फिर सेकेंड वन में आते हैं. टू सी इफ समवन इज एग्री विद अस. एग्जाम्पल, दैट वॉज अ ग्रेट मैच वॉजंट इट. अब वो जो एक लड़का दूसरे लड़के से पूछ रहा है कि एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा है कि वो मैच ग्रेट मैच था ना वो. मतलब वो अब दूसरे से पूछ रहा है कि तुम्हें लगा ना, था ना वो मैच ग्रेट. उसको तो लगा, लेकिन वो दूसरे से पूछ रहा है कि क्या वो फर्स्ट वाले के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं. दैट ही वॉन्टेड टू बेसिकली एक्सप्रेस. अब हम सेंटेंसेस में लगाएंगे हैव, हैज़, हैव गॉट, हैज़ गॉट, हैवेंट, हैजेंट. ये सब चीज़ें हैं. दैट इज़ वेरी इजी मतलब एक्सप्लेन अगर मैं सही से करती हूँ तो आपको तुरंत समझ में आने वाला है. ठीक है, तो चलो. बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हेन अ स्टेटमेंट कंटेन्स हैव गॉट और हैज़ गॉट. व्हेन अ सेंटेंस कंटेन हैव गॉट या हैज़ गॉट. सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी है. माला. ओके. व्हेन अ स्टेटमेंट कंटेन्स have got or has got, the question tag uses the same form of the verb have. अगर किसी सेंटेंस में have got या has got लग जाता है तब उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो सेम वर्ब यूज़ करता है जो है have. अगर किसी सेंटेंस में have got या has got लिखा है तो उसमें क्वेश्चन टैग क्या यूज़ होगा, have यूज़ होगा. ठीक है.
लाइक माला हैज़ गॉट 3 brothers. वो कंफर्म कर रहा है. हैजंट शी, हैजंट, हैज़ नॉट शी. You have got a lot of books, haven't you? This is the form that the question tag is using, this have. You can notice that. For other verbs in the simple present and simple past, we use the auxiliary verb do. अब do और didn't लगेगा, do और did लगेगा. क्वेश्चन टैग में do और did लगेगा. क्या लगेगा? do और did लगेगा. देख कैसे लगेगा. यू गो टू सलवन स्कूल, डोंट यू, डू नॉट यू, तो उसको डोंट कर दिया है. माला वेंट टू द पार्टी, डिड नॉट शी, तो डिडंट शी हो गया है वो. ठीक है. अभी ये तो एक्सप्लेन हो गया. बहुत मतलब इजी है. आप एक बार पढ़िए भी उसको. When we add a question tag to a negative statement, the question tag is positive. अगर कोई statement negative है, अगर कोई statement negative है, तो उसका जो question tag हो जाएगा वो positive में हो जाएगा. Opposite, just opposite. कोई sentence अगर negative है तो उसका question tag क्या हो जाएगा? Positive हो जाएगा. जैसे that isn't nice, वो अच्छा नहीं है. Is it? तुम्हें लगा क्या वो अच्छा? तो एक तरफ वो नेगेटिव बोल रहा है बट दूसरी तरफ वो पॉजिटिव बोल रहा है. यू एरेंट रेडी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए. क्या तुम हो गए? वो पूछ रहे, वो बोल रहे कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुए कि हो गए. एक तरफ बोल रहा है नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव बोल रहा है. सिमिलरली एक और एग्जांपल, वी डोंट नो हिम, डू वी. वो बोल रहा है कि हम उसको जानते नहीं हैं. क्या जानते हैं? शायद जानते हैं. एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव. दे हैवेंट गॉट अ कंप्यूटर, हैव दे. वो कंफर्म कर रहा है कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है ना, कि है. एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव. यू कैन नोटिस क्लियरली बाय द सेंटेंस. The next thing that very important in the sentence is when we add a question tag to a statement in the present perfect, we use have, has और had. अगर एक question tag में अगर अगर वो एक स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन टैग प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका क्या यूज़ होगा? क्वेश्चन टैग क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा और हैड यूज़ होगा. ठीक है. अगर एक स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? हैव, हैज़ और हैड हो जाएगा. जैसे कि वी हैव बीन हियर बिफोर, हैवेंट वी. वो बोल रहे हम पहले आए हैं क्या इस जगह में? मुझे नहीं लगता. ठीक है. ही इज़ बीन हियर बिफोर, हैज़ेंट ही. वो इधर आया है शायद. आया नहीं आया ना. वो एक तरफ पॉजिटिव बोल रहा है फिर दूसरी तरफ नेगेटिव बोल रहा है. दे हैड बीन देयर बिफोर, हैड नॉट दे, हैडंट दे. When we add a question tag to a statement in a continuous form, we use the auxiliary verb be, is, am or are in the question tag. Like example दे रही हूँ, you are going to Sarah's party. aren't you, देखो you are लगा और आखिरी में भी आर एरेंट लग रहा है. तो एरेंट का हो जाएगा आर नॉट अगर हम उसको अलग करके बोलें. और स्टार्टिंग में यू और यूरी, वाई ओ यू स्लैश आर ई लिखा है तो मैं इसको यूरी बोलूँगी. अलग करूँगी तो यू आर हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में भी आर लगा है तो एंडिंग में भी आर लगेगा. अब सिमिलरली इसको अपोजिट कर देते हैं तो यू एरेंट गोइंग टू सारास पार्टी, आर यू. इधर फिर स्टार्टिंग में नेगेटिव लगा, पीछे पॉजिटिव लगा और ऊपर वाले में आगे पॉजिटिव लगा, पीछे नेगेटिव लगा. So these were the important points that should be noted when you are going to the bigger classes for knowing a sentence. These points you must know, and I made this specially video for you all guys. Best of luck for your exams if there.
इफ़ देयर आई एम टेलिंग। एंड अगर आने वाली है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अगर दूर है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड एक चीज़ आप कभी करना ना भूलना, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ अभी भी बोल रही हूँ, लाइक, शेयर, एंड वन थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अब मुझे सर्दी भी है फिर भी मैं कर रही हूँ, आप एक फ्री की चीज़ कर दोगे मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय।